नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान का जो संज्ञानात्मक विकास है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि आपके शिक्षक एग्जाम्स 8 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे आज का। पियाजे के अधिगम की प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, खाली स्थान कहलाता है। तो पियाजे की जो अधिगम की प्रक्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है, वह संज्ञानात्मक संरचना संशोधित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है। जो संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाता है, ये पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन में देखेंगे प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, स्कीमा हो जाएगा। ठीक है, तो संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना क्या कहलाता है, स्कीमा। इसके अनुसार अगर पूछा जाए तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके संदर्भ में पियाजे की संरचना कौन सा है ये बताना है। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कीमा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखे हैं ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमाकर प्रश्न दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। जैसे किसी वस्तु को अगर हम कहीं पर छिपा देते हैं और उसे बच्चे जो है निकाल लेते हैं, तो क्या बोला गया है, किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वस्तु स्थायित्व। ठीक है, तो वस्तु कहाँ है उस चीज़ को ढूंढ निकालते हैं, तो वस्तु के जो स्थान होता है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से देख लेना, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो वस्तु स्थायित्व मतलब छिपी हुई वस्तु को बच्चे द्वारा ढूंढ निकालना। ठीक है, तो ये है उसकी दक्षता की बात करें तो, है ना। तो मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। इस चरण में ये जो होता है स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व वाला। इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, संवेदी प्रेरण चरण। संवेदी प्रेरण चरण में क्या होता है, वस्तु स्थायित्व होता है, तो इसका विकास होने लगता है वस्तु स्थायित्व का संवेदी प्रेरण चरण में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रचलित जो योजनाएं होते हैं उसमें नया जानकारी जोड़ने की जो होता है, जोड़ने का काम होता है, वो से किस नाम से जाना जाता है। तो साम्य धारण, आत्मसात्करण, संगठन, समायोजन। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा क्या क्या दिया है। साम्य धारण, आत्मसात्करण, संगठन, समायोजन। तो इस प्रश्न की सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आत्मसात्करण। ठीक है, तो प्रचलित योजनाओं में जानकारी जोड़ना क्या कहलाएगा, आत्मसात्करण कहलाएगा, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे। डिसलेक्सिया का संबंध है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है ना, बार बार एग्जाम में ये देखने को मिल रहा है। तो पढ़ने की अक्षमता से, अंकिक अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, तार्किक अक्षमता से। तो डिसलेक्सिया क्या है ये बताना है भाई, किस चीज़ से रिलेटेड है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया लिखने की अक्षमता। तो यह समस्या विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में होती है। यह देखने या सुनने की गैर न्यूरोलॉजिकल कमी है या बेकार अथवा अपर्याप्त पाठन निर्देशों जैसे अन्य कारकों से उत्पन्न पाठक कठिनाइयों से अलग है। ठीक है, तो लिखने की अक्षमता याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा है? संज्ञानात्मक। उसके अनुसार परिकल्पित निगमात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था। तो इस प्रश्न की सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किशोर विद्यार्थी जो होता है विकास के किस चरण में होते हैं? तो संवेदी प्रेरक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त सिद्धांतों और काल्पनिक संभावनाओं के संदर्भ में सोचना शुरू कर देता है। बच्चों में संज्ञान और समस्या को सुलझाने का कौशल विकसित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त और तार्किक चिंतन से है? संवेदीगामक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो स्विट्जरलैंड के जो मनोवैज्ञानिक थे कौन? जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के हैं ये, ठीक है। बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है, तो कितने भागों में बांटा है ये भी पूछा जा सकता है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखना है 4 भागों में, जिसमें अंतिम अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो अंतिम अवस्था उसमें से कौन है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक अमूर्त और तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए बोला गया है ना। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गति अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी विशेषता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का ये विशेषता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास, तो इसका अर्थ क्या है ये पूछा गया है। तो व्यक्तिगत विकास, अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अभियोग्यता का विकास, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के जो जीन पियाजे जी हैं उसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, B.F. स्किनर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एवं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, खालिस्तान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। इसके अनुसार ना जीन पियाजे दिया है, लेव वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लेव
वाइगोत्स्की। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर इसका निजी भाषण लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इसका संकेत है स्वनियमन, आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्वनियमन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। श्रवण बधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, ये सभी। तो श्रवण बधित जो सुन नहीं सकता उस बच्चे, जैसे कोई सुन नहीं सकता तो उसको इशारे में क्या बताते हैं? इशारे में बताते हैं कि पानी पीना है तो हाथ उठाकर, है ना, नाचना, जाना, जाओ, ये सब चीज़ इशारे में चलता है। तो क्या होगा इसका आंसर बता दीजिए। लगभग सभी को पता होगा, तो इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी को पता होगा। कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इनमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ए बी सी एस तीनों जो है उपयुक्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन दिया है, बी एफ स्किनर, यूरी बोनफैनबर्नर, लेव वाइगोत्स्की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाठ या ढांचा, अंतः व्यक्तिनिष्ठ, खोजपूर्ण अधिगम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा खोजपूर्ण अधिगम। याद रखिएगा खोजपूर्ण अधिगम। तो वाइगोत्स्की के जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे खोजपूर्ण अधिगम कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? साथी समूह, स्वस्थ, संवेग, बुद्धि, 12। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, साथी समूह। तो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक अनुकूलनशीलता, संवेग, बुद्धि, स्वास्थ्य एवं संवेदनशीलता है। ठीक है, और ये जो साथी समूह है ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग खाली स्थान और संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना, अनुरूचित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सीखने में वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?
प्रबलन, अनुबंध, मॉडलिंग, पाई या ढांचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पाड़ या ढांचा। अगला है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। तो मौखिक संवाद जो होता है जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसको वाइगोस्की ने क्या कहा है, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता का है किसने, वाइगोस्की ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़ ढांचा, आत्मा केंद्रित वार्ता। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। अपने आप से ही बातें करता रहता है, वो सोचता है और बोलता रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, तो बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर को क्या बोला गया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 8 से 15 वर्ष, 7 से 11, 0 से 8, 15 से 18। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सा होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 से 11। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सा है, 7 से 11 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखेंगे, इस वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे खाली स्थान के विकास के चरण में प्राप्त की जाती है। तो ये पियाजे के खाली स्थान के विकास के चरण में प्राप्त की जाती है, ऐसा है ना। तो संवेदी गामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेदी गामक। ठीक है, संवेदी गामक। तो किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के खाली स्थान विकास के चरण में प्राप्त होता है, तो संवेदी गामक विकास के चरण में प्राप्त होता है किसी वस्तु का स्थायित्व अवधारणा जो है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणिता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बता दीजिए। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, विचारों की अनुक्रमणिता। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्य और समझ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल्य। ठीक है, तो मूल्य जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि ज्ञान, अनुप्रयोग, समझ ये सब संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।